अपने चैनल टीचर एजुकेशन पे आपका स्वागत करती हूँ। आज हम लोग क्लास 3 के चैप्टर नंबर 7 बिन बोले बात चैप्टर देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना वक्त गवाए। तुम एक सेकंड रुकिए। चुप तुम रहो, चुप हम रहे। चलो एक खेल खेले। इस खेल में सबको बिना बोले अपनी बात दूसरों को पहुंचानी है। सभी बच्चे साथ साथ गुटों में बढ़ जाओ। इस खेल में तुम्हारी टीचर सभी गुटों को एक एक कागज की पर्ची देंगी। हर पर्ची में कुछ लिखा होगा। सभी अपने अपने गुट में पर्ची पढ़ेंगे। सभी गुटों को पर्ची के अनुसार मुख्य नाटक तैयार करना है। इस बात का ध्यान रखना है कि बिना बोले ही सभी को अपनी बात दूसरे तक पहुंचानी है। तुम्हें अपने शरीर के अलग अलग अंगों से ही अपनी बात कहनी है, जैसे आंखों से, चेहरे के हाव भाव, हाथों के इशारे से। यानी कि यहाँ पे विदाउट आपको लैंग्वेज किसी कम्युनिकेशन करने के लिए बोला जा रहा है। जब सबका नाटक तैयार हो जाए तब सभी गुट एक एक करके आए और सबके सामने अपना मुख्य नाटक करे। सभी देखने वालों को यह बूझना होगा कि नाटक क्या हो रहा है। कैसा लगा यह खेल? क्या बिना बोले नाटक करने में मुश्किल आई? अगले पृष्ठ पर दिए गए चित्र को देखो। चित्र में बच्चे इशारों से बात कर रहे हैं। अब अगले में क्या दिया गया है? एक सेकेंड। क्या तुमने कभी किसी को इशारों से बात करते हुए देखा है? सबसे ज्यादा यूज का होता है इशारों वाला एग्जामिनेशन हॉल में। लोगों को इशारों में बात करने की जरूरत कब पड़ती है? जब उनको बहुत सारी सिचुएशन है जब पड़ती है। अच्छा, ध्यान देने वाली बात क्या है? जिन घटनाओं को बच्चे समझ पाए, जिनसे स्वयं को जोड़ पाए, जिन उनको चुने ताकि बच्चे उन्हें प्रभावी ढंग से नाटक के रूप में प्रस्तुत कर पाए। जिन घटनाओं को बच्चे समझ पाए, वैसा घटना नहीं बता देना कि बच्चों से परे। वैसा घटना बच्चों को देना जो उनको समझ में आए, जिनसे वह स्वयं को जोड़ पाए, जिनको चुने, उनको चुने ताकि बच्चे उन्हें प्रभावी ढंग से नाटक के रूप में प्रस्तुत कर पाए। वैसा नहीं नाटक ले लेना कि बच्चों को समझ ही नहीं पाए, तो अभिनय अभिनय एक्टिंग कर ही नहीं पाएंगे। जैसे ये साइन लैंग्वेज आपका बताया जा रहा है। हमें से ज्यादातर लोग बोल और सुन सकते हैं, पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बोल और सुन नहीं सकते। ऐसे लोग दूसरों की को अपनी बातें इशारों से समझाते हैं। दूसरों की बातें वे उनके ओठों को देखकर समझने की कोशिश करते हैं। यानी कि बहुत सारे लोग जो है गूंगे होते हैं, यानी बोल नहीं पाते। बहुत सारे लोग बहरे भी होते हैं। सभी तो सब कुछ नहीं कर पाते। हमसे कोई गाता अच्छा है तो कोई कविता अच्छी लिखता है। कुछ बच्चे झट से पेड़ पर चढ़ जाते हैं तो कुछ बहुत तेज दौड़ते हैं। कोई चित्र अच्छा बनाता है तो कोई सुर में गा पाती है। हम सब अपनी अपनी तरह से खास है। स्कूल इसलिए तो है कि सभी को एक दूसरे से कुछ न कुछ सीखने को मौका मिले। यानी हम स्कूल किस लिए जाते हैं? कुछ न कुछ हम लोग सीखने के लिए जाते हैं। सबकी तरह जो बच्चे बोल सुन नहीं सकते, वो भी स्कूल जाकर लिखते पढ़ते लिखते हैं। इन बच्चों को स्कूल में इशारों से बात करने की भाषा सिखाई जाती है। यानी आपका जो ये वाला चैप्टर है वो किस पे? इशारों से बात करने के लिए सिखाई जाएगी। आओ अब एक बच्ची के बारे में पढ़ें जो सुन नहीं सकती है, वह बच्ची फिर भी कितना कुछ कर पाती है। यानी कि एक बच्ची के बारे में पढ़ना है जो सुन नहीं सकती है। मेरी बहन सुन नहीं सकती। मेरी एक बहन है। मैं बहन सुन नहीं सकती। मेरी बहन सुन नहीं। मैं बहन अनूठी है। बहुत कम लोगों को बहनें ही मेरी बहन की तरह होंगी। मेरी बहन पियानो बजा सकती है। पियानो के सुरों को महसूस कर सकती है। उंगलियों को छूकर पता कर लेती है। रेडियो चल तो वो बंद है। कूदने उछलने काला बाजी लगाने में उन्हें बड़ा आनंद आता है। मेरी बहन अब स्कूल जाने लगी है। वैसे माँ उसे घर पर ओठ, ये याद रखिएगा। जो बच्चे पढ़ नहीं पाते वो ओठों की भाषा को देखकर समझते हैं। ट्रेनिंग देती है। क्लास में टीचर और बच्चे मेरी बहन के कहे सभी शब्दों को समझ नहीं पाते। वो जो कुछ कहना चाहती है उसे वो अच्छी तरह नहीं कह पाती। कल मैंने धूप का चश्मा पहन रखा था। उसने फ्रेम काफी बड़ा था। उसके कांच भी एकदम काले थे। जब मैं बोल रही थी तो मेरी बहन ने मुझसे चश्मा उतारने को कहा। मेरी भूरी आंखें उसकी भूरी भूरी आंखों से न जाने क्या क्या कहती है।
ये कविता के राइटर कौन है? जीन व्हाइटहॉर्स पीटरसन की कविता के कुछ अंश है, यानी कुछ अंश ही यहाँ पे लिया गया है। यानी कि इसकी बहन जो है वो क्या है, ये बहन जो है क्या है, अंधी है, लेकिन और इसकी माँ कैसे पढ़ाना सिखा रही है, ओठों की भाषा, यानी कोई बोलता है तो ओठ को देखकर ये बता सकते हैं कि क्या अगला बंदा क्या बोलना चाहता है। सीखने वाली बात, इस पाठ से चर्चा हो सकती है कि हम सब में अलग-अलग तरह की क्षमता होती है, यानी बच्चों को बताना है कि हम लोग एक तरह के नहीं है, सभी तरह के हो सकते हैं। बच्चों के अपने अनुभवों को शामिल करते हुए इस विषय पर संवेदनशीलता बढ़ाई जा सकती है, यानी कि बच्चों को सिखाना है कि हम लोग एक समान नहीं है, कोई पढ़ने में ज़्यादा अच्छा होता है, कोई नहीं अच्छा हुआ, कोई किसी को कुछ काम बेहतर आता है, किसी को नहीं आता है, तो कभी भी ये सब देखकर अपने आप को गिरा हुआ नहीं महसूस करना है। हम अपनी आँखों से बहुत कुछ कहते हैं। छोटे बच्चे तो बोलना सीखने से पहले ही कुछ कहते हैं। सॉरी, कितना कुछ कहते हैं, यानी कि हम अपनी आँखों से बहुत कुछ कहते हैं, यानी आँखों की भी भाषा होती है। अब गुस्सा हो, प्यार हो, रो रहा हो, तो होता है। चेहरे से, हाथों से, यानी चेहरे से माँ को देखते हैं तो कितना खिलखिलाता है, हाथ को पटकेगा, जब अपने लोगों को देखेगा वो कितना कुछ समझते भी हैं। चेहरा है आईना, यानी हमारा चेहरा भी एक तरह का क्या है, आईना है। अपने आसपास के छोटे बच्चे करीब 6 से 8 महीने को देखो, वे अपनी बात बिना बोले कैसे कहते हैं। यानी कि 6 से 8 महीने का देखना, वो बोल तो नहीं पाते लेकिन अपने बातों को वो रख पाते हैं, अपने एक्शन से, अपने हाथों से, अपने मतलब बॉडी लैंग्वेज से। तुम सोच रहे होगे कि ये कैसे चेहरे हैं, ना इसमें आँखें, ना नाक, ना कान, ना मुँह, ये सब तो तुम्हें बनाने हैं, पर साथ में जो लिखा है उसे पढ़कर। या आफ़ताब है, इसका नाम क्या है, आफ़ताब है। उसको खिलौना गिरकर टूट गया है, वह दुखी है। कैसा होगा उसका चेहरा? तो सिंपली दुखी का आप ऐसा बना सकते हो। ये ड्राइंग उतनी इस पे अच्छी नहीं है, तो ये क्या है, ये रो रहा है, तो ऐसे आप कर सकते हो। ये क्या है, ये दुखी है क्योंकि उसका खिलौना क्या है, टूट गया है। उसके बाद यह जूली है, कल ही उसकी छोटी बहन पैदा हुई है, वह खुश है, तो खुश का साइन आप बना सकते हो इस तरह का। इस पे ड्राइंग बनाएंगे, उसका चेहरा कैसा होगा, खुशी वाला होगा। यामिनी की अम्मा है, आज यामिनी ने जब रसोई से अचार की शीशी निकाली तो शीशी गिरकर टूट गई। अम्मा का चेहरा बनाओ, कैसी होगी, तुम गुस्से में, आंख लाल, गुस्से में। यह रेहाना है, रेहाना को कुत्ते से बहुत डर लगता है, वह खेल रही थी, अचानक उसके सामने कुत्ता आ गया, कैसा होगा, इसका चेहरा कैसा होगा, डरावना होगा। अब सीखने वाली बात, बच्चों की अपनी भावनाओं को विभिन्न तरह से व्यक्त करने के लिए प्रेरित करें। बच्चों में इसके उनकी सृजनात्मकता क्षमता का विकास होता है। जैसे अब क्या है, बच्चों अब इसी में आपने क्या देखा कि कोई खुश हो रहा है, खिलौना टूट गया तो वो दुखी था, और बहन हुई तो वो खुश थी, उसके बाद इसको कुत्ता से डर लग रहा है तो डरने वाला भाव है। तो इस तरीके से बच्चों को ऐसे करके चेहरे का भाव भी सिखाना चाहिए। उसके बाद आ जाइए, चेहरे को देखकर हमें पता चल जाता है कि कौन दुखी है, कौन खुश है, कौन गुस्से में है। अपने आप, ये क्या है, ऑब्वियस सी बात है, किसी भी चेहरे को आप देखकर बता सकते हो कौन दुखी है, कौन नहीं। तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि तुमने कोई शरारत की हो और माँ को तुम्हारा चेहरा देखकर ही समझ गया हो? यानी माँ ऐसी है जो आपको देख के बता सकती है तुमने क्या कांड किया है या नहीं किया है। यानी माँ बिना बोले ही बच्चे की बात समझ जाती है। नाच से भी हम अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। नाच में इशारों और चेहरे के हाव भाव का इस्तेमाल करते हैं, इन्हें मुद्राएं करते हैं। यानी नाच में जो इशारे और चेहरे का हाव भाव होता है उसे क्या कहते हैं, हमें यहाँ पे मुद्राएं करते हैं। नीचे दिए गए चित्र को कुछ मुद्राएं इन्हें देखा करो। नाच के कुछ मुद्राएं तुम भी सीखो और करके देखो। ये कुछ डांस स्टेप है जो आपको सीखने के लिए बताया गया है। उसके बाद है, चित्रों को देखकर अनुमान लगाओ, इन पर अपने मन से कहानी बनाओ और अपने साथियों को सुनाओ और उस कहानी पर बातचीत भी करो। यानी चित्र को देखकर ये
कहानी करना है यानी ये गिलहरी है वो डांस कर रही है, उसको कुछ खाना मिला होगा तो वो पकाने लगी, पकाते-पकाते वो डांस कर रही थी, शायद खीर की बात हो रही है। ये खीर बनाने लगी गिलहरी, उसके बाद डा बनाते-बनाते क्या खीर गिर गया होगा, उसके बाद कौवा और चूहा आके खा लिया होगा। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 7। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा जिस चैप्टर का नाम क्या है बिन बोले बात अगर नहीं आया हो तो समझ में आया होगा तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे